तो भाई अभी ये जो मैं स्टोरी डाल रहा हूँ ना, ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए बोलना। क्योंकि कुछ बहन लोड़े ऐसे हैं जैसे कि रफ्तार, ऑनकोर, है ना, और कुछ ऐसे हैं मादरचोद के बच्चे जो थोड़ा सा ना आज भी इनसिक्योर है। बहनचोद 30-30 साल से ऊपर के होने वाले हो गए हैं सबके सब। ठीक है, बट आज भी इनकी सोच जो है ना, वो बिल्कुल नाली के कीड़ों से भी गंदी है। ठीक है। और लाइक मेरे को नहीं चाहिए था यार, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए थी अपनी लाइफ में कि मैं इतना नेगेटिविटी और इन सब चीज़ों में ही करता रहूँ। मेरा म्यूज़िक करने का पर्पज़ अलग था। दिस इज़ वाई मैं इन सब चीज़ों से दूर रहा हूँ हमेशा। और आई हैव ऑलवेज फोकस्ड कि मैं यार कुछ। गाइज मुझे कॉन्टेक्स्ट अभी पता नहीं है ये मुफड़ किस बारे में बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा इसलिए बोल रहा है, क्योंकि 16 घंटे पहले ही इसने स्टोरीज डाली है ये सारी। तो आई डोंट नो, समथिंग माइट बी हैपेंड। और अच्छा देखते म्यूज़िक हैं। करूँ, कुछ बढ़िया बनाऊंगा ना। बट उस पर भी तुम लोगों ने टट्टी कर दी बहनचोद। तुम लोगों ने हग दिया बहनचोद उस पर भी। तुम लोगों को रास नहीं आ रही ये चीज़ कि बंदा चुपचाप अपना काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी एक बार गांड मार के गया था, वो तुम्हारे अंदर हल्की सी कुड़क छोड़ गया। तुम्हें लड़ना चाहिए मेरा बीबी। ठीक है, और चाहिए तो सीधा बोलो भाई। और मैं वो वाला मुंह फाड़ नहीं हूँ, याद रखिए रफ्तार भाई। मैं अरे वो वाला मुंह माँ कसम, डायरेक्ट कॉल आउट किया है स्टोरीज पे। फाड़ नहीं हूँ। तेरी गांड भी मार लूंगा वहीं घुस के। और तेरे को समझ भी नहीं आएगा क्या हुआ तेरे साथ। ये मत सोचिए कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। नहीं है। समझ गया? तो ये सब गेम में मत खेलो भाई। अगर तुम लोगों को लग रहा है ना कि तुम लोग ये सब करके कुछ कर लोगे, तो मैं अगर उस गलीज पन्ने पे आ गया ना, तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। मेरे पास तो वैसे ही कुछ नहीं है भाई। मत 2026 पूरा बीफ मोड ऑन हो गया सबका, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी मुंहफाड़ का भी शुरू है। अभी आई एस लेजरस ने भी डाल दिया है ना सेकेंड डेस्क पर, वो मेरे को मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी। इसलिए वो सब मैं कवर नहीं करूँगा। तो पर मुझे लगता है 2026 शुरू ही ऐसा हुआ है तो ख़त्म कैसा होगा। तुम सोचने वाली बात है भाई, सोच के देखो। मेरे पास भोले बाबा का साथ है। एक और वो नंबर बहुत भाई। है। ठीक है, मेरी जिंदगी तुम लोगों से लाख गुना अच्छी है। मेरे पास परिवार है, मेरे पास 10 चीजें हैं। समझ आई तुम्हें? और ये ऑनकोर का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये चूतिया एक नंबर का गणमरी पिस्तौल है। ठीक है, ये दोगलापंती की बात कर रहा है। अभी स्लैंग्स कहाँ से आ रहे हैं सब इसके पास। मैं बहन के लोड़ो भूल गए क्या तुम्हें किसने बुलाया था जब तुम्हें कोई नहीं पूछता था? टट्टो। तुम बहन चो डीएल नो कैप, इफ यू गाइस रिमेम्बर, डीएल नो कैप गाना आया था, इन लोगों ने अपनी गांड भराई बीच में आके। ये क्या नाम है इसका, काम मेरे को बेंचो को कॉल करके बोल रहा है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हुआ है। एंड मेरे को दिल में किसी के लिए कुछ है ही नहीं, तो मैंने भाई बहुत जेन्युइनली बोला कि भाई नहीं भाई, पुराना गाना था। ठीक है, और ऐसे ऐसे करके इसमें कुछ ऐसा है नहीं, तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। तुम लोगों के साथ मैं सामने भी मिला हूँ, तुम लोगों के साथ अच्छा ही है सब मेरा। उसके बावजूद आधे घंटे के बाद जाके डिस्कॉर्ड पे अपनी गाड़ मना रहे हो। है, ये बोल रहे हो कि हम बैटल रैपर हैं। बैंड के लोड़े बैटल रैपर हूँ मैं तुझसे। अपनी गांड में डाल ले ये सब चीजें। समझ आई? ये जो नया नया फेम मिला है ना तेरे को, सारा उतार दूंगा मिनट से पहले। समझ आई? तो ये जो चीजें कर रहे हैं ना कि भाई दोगलापंती हो रहे हो, एमीवे ने तो उसके साथ काम कर लिया, इसके साथ कर लिया, वो कर लिया। अबे अपनी गिरबान में झाँको, बदबू ही आएगी तुम्हें दल्लो। आज भी तुम वो खचरे वाले हो, खच्चर। ये तो मैं भी अग्री करता हूँ, क्योंकि जब एनकोर ने लाइव पे आके बोला कि एमीवे उन लोगों को शाउट आउट दे रहा है जो उनकी बंदियों पे गया है, लाइक एसओएस की बात कर रहा था एनकोर। और वहाँ पर सीधे मौत भी गाना करके बैठा है कृष्णा के साथ। उसको ये नहीं लग रहा है कि कृष्णा भी उसकी बंदी पे गया था। तो लाइक यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड्स की बात अगर कोई कर रहा है तो लाइक उसको समझ में आना चाहिए कि वो क्यों उस बंदे के साथ गाना कर रहा है और आगे भी कर रहा है। क्योंकि कट्टा फ्लो मुझे लगता है कि बाद में आया ना, आई डोंट नो। बट उसने गाना किया हुआ है ना। और वो मिलता भी रहता है, उसका अच्छा दोस्त है। ऐसा ऐसा सीधे मौत ने बोला है, एम को डीएम करके बोला था। तो मुझे लगता है लाइक जब डबल स्टैंडर्ड्स की बात हो तो तुमको भी थोड़ा अपना देखना चाहिए कि तुम्हारा प्रोग्रेस नोट क्या है, तुम्हारा हिस्ट्री क्या है पास्ट का। किसी को मतलब ज्ञान देने से पहले यू मस्ट नो कि तुम कितने पानी में हो, है ना। तो वही बोल रहा है अभी ये। मुझे लगता है मुंहफाड़ के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट वो उसने अभी तक बाहर नहीं लाई ये चीज़ें, इसलिए वो इतना भरा हुआ है। और उसने करा के भाई पूरे स्टोरीज में कितनी स्टोरीज, अभी बहुत सारी स्टोरीज पेंडिंग है। बहुत कुछ बोला होगा, लेट्स सी। वाले ही हो तुम। खत्ता ही तेरी पहचान है, तो वही है। समझ आई? तो ये जो चीजें कर रहे हो ना तुम लोग के भाई, हम तो सब कुछ बोलते रहेंगे सोशल मीडिया पे आके। ठीक है, और मुंहफाड़ का तो क्या है, ये बाली भी भोसड़ी का। ठीक है, इसकी भी गांड मारी ना, सही मारी, लेट मारी बट कोई बात नहीं, मारी ना। अभी सबकी मारूंगा, याद रखना। सबकी मारूंगा, माँ चुदाओ तुम।
तुम मेरे घर में रोटी नहीं दे रहे, तुम कुछ ऐसा नहीं कर रहे मेरी ज़िंदगी में जिससे मैं तुम्हें अप्रिशिएट करूँ या मैं सोचूं कि नहीं यार ठीक है, इट्स बेटर टू मेंटेन पीस। तुम लोग कुछ, और अगर तुम लोगों को लगता है ना कि रफ्तार तो इतना बड़े लेवल का आर्टिस्ट है, उसको क्या ज़रूरत है ये सब करने की, बेंचो उसी को ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हम जैसे जो आर्टिस्ट है ना, जो मेहनत करके टैलेंट से अपने पहुंचे हैं यहाँ पे, ठीक है, पंजाबी गानों में फीचर वर्स मार के नहीं पहुंचे हम, समझ आई, अपने गानों से चले हैं जो चले हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को लगता है ना कि भाई रफ्तार को तो क्या ज़रूरत है ये सब चीज़ें करने की, उसको ही ज़रूरत है भाई, क्योंकि उसको भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि स्किल सेट क्या है, समझ आई। और मेरे जैसा एक ही आता है। जब मुफड़ और रफ्तार का वो कोलैब आया था ना, कौन सा था, सारे करो डैब, मेरे को इसका वो जो वर्ड्स था ना, जब जहाँ पर सारा सिलेबल मैच हो रहा था, जहाँ स्टार्टिंग का हर एक वर्ड मैच हो रहा था, कत्ल करे कलेश का वैसा वाला, वो के वाला और एफ वाला जो वर्ड्स था ना, वो बहुत ही खतरनाक सेक्शन था। और शायद मुझे शायद ऐसा बताया गया कि मुफाड़ का आइडिया था वो, और वही सबसे ज़्यादा कैची था। और कंपोजिशन भी रफ्तार की थी, नहीं रफ्तार की नहीं थी, रफ्तार ने को कंपोज किया था, और पूरा सारा कंपोजिशन मुफाड़ का था, ऐसा मैंने वो लाइव में सुना था, बट आई डोंट नो, बहुत पहले सुना था, मुझे बताना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। और ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट है भाई जिन लोगों ने अपनी आवाज नहीं उठाई, और वो मेरे को रीच आउट कर रहे थे भाई कि भाई हमारे साथ भी ऐसे ऐसे हुआ है, तो मैंने सीधा छूटते ही बोला, मैंने कहा भाई आप अपनी आवाज खुद उठाओ, क्योंकि मैंने भी अपने लिए खुद बोला, तो आप भी अपना स्टैंड खुद लो, ठीक है। इनके ये रफ्तार के आसपास के जितने भी लोग हैं ना, जो क्लोज भी है ना, आप उनको खुद पता है कि भाई वो कितना शिटी इंसान है भाई, समझ रहे हो। देखो गाइज, मैं किसी को पर्सनली तो जानता नहीं हूँ, बट ये लोग पर्सनली मिल चुके हैं, जान चुके हैं। अभी आई डोंट नो किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, अभी रफ्तार कैसा पर्सनालिटी है, मुफाड़ कैसा पर्सनालिटी है, एनीवे सीधे मौत, ये सब आर्टिस्ट को हमने सिर्फ इनके गाने सुने हैं, और हम गानों से इनको जज नहीं कर सकते। बट जब बात आती है अपार्ट फ्रॉम द ट्रैक, अगर जो भी सारी न्यूज़ वायरल होती है, जो भी कॉन्टेक्स्ट हमको मिलता है, तो उससे थोड़ा बहुत पता पड़ता है कि इसकी पर्सनालिटी कैसे हो सकती है, हम थोड़ा बहुत जज कर पाते हैं। बट अगर कुछ एविडेंस ऐसा मिलता है कि जैसा मुफाड़ बोल रहा है कि रफ्तार ऐसा है वैसा है, तो अगर कुछ ऐसा प्रूफ करने लायक कुछ कॉन्टेक्स्ट मिले, तब हमें यकीन हो कि एक्चुअल में रफ्तार वैसा है ना। जब तक प्रूफ नहीं है तब तक हम किसी पे यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो सिर्फ बोल रहा है ना, बट वी मस्ट हैव द एविडेंस टू प्रूव समवन इज गिल्टी, इसलिए। और मुझे ना कोई ज़रूरत नहीं थी ये सब करने की के, बट भाई अभी अगर मैं अभी नहीं बोलूँगा तो तुम लोगों को कभी पता भी नहीं लगेगा, तुम लोग अपनी दुनिया में ही रहोगे, तुम लोगों को नहीं समझ आने वाला कि क्या चल रहा है। और यही है, गेम ऐसी चलती है, ही है, तुम लोगों को मैनिपुलेट ही किया जाता है, ठीक है। अब जैसा मुफाड़ बोल रहा है मैनिपुलेट किया जाता है, इससे मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि बहुत कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है, तो भाई यकीन किस पे करने का। ये पूरा जो DHS है ना, यहाँ पर मैनिपुलेशन बहुत धीरे धीरे पता नहीं फैल रहा है, कोई कभी किसी और कॉन्टेक्स्ट में कुछ बोलता है, कभी कोई और बोलता है। अब जैसे अभी हिट ह्यूमन और डिवाइन का भी कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज चल रहा है, तो अभी पता नहीं पड़ता है कि एक्चुअल में क्या चल रहा है, लाइक आर्टिस्ट के माइंड में क्या चल रहा है। अब डिवाइन ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या प्रॉब्लम है हिट ह्यूमन से, एक पर्टिकुलर रिएक्शन चैनल को लेके क्यों बोल रहा है। वैसे तो बहुत सारे लोग ने रिएक्शन दिए होंगे, अपनी क्रिटिसिज्म दी होगी, बट स्टिल वाई हिट ह्यूमन, है ना। तो वही पता नहीं पड़ सकता। मैनिपुलेशन एज लाइक हर कोई यूज़ कर रहा है, ये गलत टेक्निक बहुत यूज़ कर रहे हैं आजकल लोग। सोशल मीडिया के थ्रू या तुम जो भी फोन में चीजें देखते हो उसके थ्रू तुम्हें नैरेटिव दिया जाता है, उस चीज को समझो, थोड़े से समझदार बनो, मैं यही चाहता हूँ। देखो तुम्हें एक चीज और बता देता हूँ भाई, कि जितने भी नए आर्टिस्ट आते हैं या कोई भी आता है ना, ठीक है, मैं हमेशा, तुम लोग जो मेरे को जानते हैं भाई उनको पता है कि मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ किसी से भी इनसिक्योर, ठीक है। कोई कितना भी अच्छा करे मैं खुश होता हूँ हमेशा हमेशा, ठीक है। बट कुछ मादरचोद ऐसे हैं इनमें से कि निकल के हमारे आसपास से ही गए हैं, हमसे ही चीजें करके गए हैं, बट आज अगर हल्का सा उनका चल गया या कोई भी चीज वायरल बोल रहे हैं, कुछ भी उनका चल गया ना, सब हवा में रहन, जो सब हवा में, इसीलिए मन नहीं करता किसी को भी सपोर्ट करने का, क्योंकि सबके सब दोगले हो तुम, ठीक है। मैं अभी एल्बम पे काम कर रहा था भाई, मैं तुम्हें एल्बम का भी बताता हूँ,
ठीक है, मैं एल्बम पे काम कर रहा था और मुझे ना उस टाइम पे समझ आ गया कि भाई कितने लोग ऐसे जेन्युइन हैं जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जिनके अंदर हवा आ गई है। मैंने ये नहीं सोचा कि कौन आर्टिस्ट कितना बड़ा है, कौन आर्टिस्ट क्या है कैसे नहीं है, ठीक है। और मुझे सबका पता है, एक एक बंदे का पता है कि कौन बंदा मुझसे सामने कैसे बात करके गया है, मुझसे सोशल मीडिया पे कैसे। इसी बात है, जो लोग मुझे 2016 में सुनते थे वो अब बड़े हो चुके हैं, ठीक है। और जो अब नए नए सुनना शुरू हुए हैं 2020 के बाद, मैं स्पेसिफिकली बोलूंगा जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बाद जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, ठीक है, वो लोग जुड़े हैं भाई ये लड़ाई वड़ाई देख के। तुम लोगों ने उससे पहले का शायद नहीं देखा है, उसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है, ठीक है। बट जो अभी तुम्हें दिखाया जा रहा है ना, वो तुम्हें जानबूझ के दिखाया जा रहा है, वो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है। और मैं चाहता हूँ कि यार एटलीस्ट मुझे अगर तुम लोग सुनते हो तो इतने समझदार बनो कि तुम क्या देख रहे हो, क्या कंज्यूम कर रहे हो और कितना सच है। अगर जो मेरे नंबर्स अभी चल रहे हैं, ठीक है, मैं अगर कोई भी, अभी मैंने ग्लिच डाला, ठीक है, ग्लिच पे मुश्किल से 30,000 भी क्रॉस नहीं हुआ होगा, ठीक है। ग्लिच अच्छा गाना है, मैं खुद बोल रहा हूँ, ग्लिच बहुत अच्छा गाना है। इट देखो गाइस, अगर तुम आर्टिस्ट के अच्छे गाने सपोर्ट नहीं करोगे ना, सिर्फ बीफ को सपोर्ट करोगे, तो आर्टिस्ट का भी मोटिवेशन डाउन होता है। और जब वो इतना अच्छा काम बना रहा है, क्योंकि मैंने खुद ग्लिच सुना है, मुझे बहुत अच्छा लगा गाना, बहुत ही सूदिंग है, लाइक वाइबी ट्रैक है, म्यूज़िक वीडियो भी बहुत अच्छा है। तो ऐसे गाने अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ बीफ को ही सपोर्ट करेंगे। अभी जब मुफड़ ने बुलबुल डाला, वो 4 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने देखा है, समझ रहे हो? तो लोगों को देखना ही वही है, इसलिए लोगों को करना भी वही चाहिए क्या? एक प्योर ऑथेंटिक आर्ट नाम की भी तो चीज़ है म्यूज़िक। लाइक हम म्यूज़िक क्यों सुनते हैं? सिर्फ यही चीज़ें सुनने के लिए थोड़ी म्यूज़िक है। म्यूज़िक एक बहुत अच्छा आर्ट है, तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। बीफ तो एक सिर्फ समझो, एक उसका एक डार्क साइड है। अगर किसी को अपने अंदर की भड़ास निकालनी है, जो भी चीज़ें अपने म्यूज़िक के थ्रू आउट करनी है, तो वो एक अलग पार्ट है। बट ऑथेंटिक म्यूज़िक इज़ नॉट दिस। बीफ इज़ नॉट ऑथेंटिक म्यूज़िक। बीफ अलग चीज़ है। बीफ एक चीज़ है कि जब ज़रूरत हो तब यूज़ करना है। बीफ एक वेपन टाइप है। और म्यूज़िक में सिर्फ वेपन नहीं, म्यूज़िक मतलब पीस होता है, समझ रहे हो? वेपन्स हम तभी निकालते जब चीज़ें पीस के अलावा, हम लाइन पीस के लिए रेडी नहीं है, तब हम वो वेपन निकालते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी रियल म्यूज़िक है, रियल आर्टिस्ट को सपोर्ट करो। मुफर को भी सपोर्ट करो, वो भी बहुत अच्छा वर्सेटाइल आर्टिस्ट है, क्योंकि वो भी बहुत हसल करके आया, मेहनत करके आया है। ऐसा नहीं है कि मजाक में किसी को भी फेम मिल गया है। एनीवे, मुफड़ ने भी कोलैब किया है प्रीवियसली, मुझे इतना याद है। अभी छोड़ना, ये सब गाने क्यों आए? क्योंकि इनका हसल है, वो हसल है इनका, बहुत मेहनत की है। एमीवे ने भी बहुत मेहनत की है, सारे अंडरग्राउंड आर्टिस्ट लोग ने मेहनत की है, तब जाके वो DHH में दिख रहे हैं। विदाउट मेहनत कोई भी नहीं दिख सकता, समझ रहे हो? वैसी चीज़ है। तो प्लीज़ सपोर्ट रियल म्यूज़िक, सपोर्ट रियल आर्टिस्ट। अब यही ज़्यादा क्या बोलूँ। not related to anyone in that song. I'm not talking about anyone. I'm not putting anyone down in that song. इसीलिए तुम लोगों को वो गाना अटेंशन नहीं ग्रैब कर पाया वो तुम्हारी, हाँ। बट मैं तो अपनी तरफ से अच्छा काम किया ना भाई। और इसमें मेरी क्या मतलब, अगर कोई सामने वाला, मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ चीज़, ठीक है। अगर कोई सामने वाला इतना चूतिया है कि बस उसको सिर्फ डिस सुनना है, उसको ये सुनना है कि भाई मुफाड़ ने किसकी गांड मारी है, किसने मुफाड़ की गांड मारी, तो तुम सोच लो तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड कहाँ है, क्या है। वही मैं बोल रहा हूँ ना, कि अगर सिर्फ तुमको डिस चाहिए, तो लाइक तुम्हारा माइंड ही वो चीज़ें मांग रहा है, समझ रहे हो? तो तुमको कुछ रियल म्यूज़िक अच्छा ही नहीं लगेगा अपार्ट फ्रॉम दिस। तो ये चीज़ें तुमको नहीं करनी, क्योंकि ये तुम्हारे माइंड के लिए अनहेल्दी है, और ये तुम्हारे माइंड को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। अगर सिर्फ तुमको डिस चाहिए, बिग बॉस टाइप चाहिए सब कुछ, तो रियल म्यूज़िक के लिए जगह ही नहीं है ना माइंड में। तुमको कैसे अच्छे लगेंगे जब कोई गज़ल वाला म्यूज़िक हो, जो कुछ सूदिंग टाइप म्यूज़िक हो, जो थोड़ा बेबी म्यूज़िक हो। समझो ज़रा। लवर नहीं हो पाओ, लौड़े हो तुम बेंचो, ठीक है। लब इसी बात है, जो लोग मुझे 2016 में सुनते थे वो अब बड़े हो चुके हैं, ठीक है। और जो अब नए नए सुनना शुरू हुए हैं 2020 के बाद, मैं स्पेसिफिकली बोलूंगा जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बाद जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, ठीक है, वो लोग जुड़े। अगर जो मेरे नंबर्स अभी चल रहे हैं, ठीक है, मैं अगर कोई भी, अभी मैंने ग्लिच डाला, ठीक है, ग्लिच पे मुश्किल से 30,000 भी क्रॉस नहीं हुआ होगा, ठीक है। ग्लिच अच्छा गाना है, मैं खुद बोल रहा हूँ, ग्लिच बहुत अच्छा गाना है। इट इज नॉट रिलेटेड टू एनीवन इन दैट सॉन्ग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीवन, आई एम नॉट पुटिंग एनीवन डाउन इन दैट सॉन्ग। इसीलिए तुम लोगों को वो गाना
अटेंशन नहीं ग्रैब कर पाया वो तुम्हारी, है ना, बट मैंने तो अपनी तरफ से अच्छा काम किया ना। और इसमें मेरी क्या मतलब, अगर कोई सामने वाला, मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ चीज़, ठीक है, अगर कोई सामने वाला इतना चूतिया है कि बस उसको सिर्फ डिस सुनना है, उसको ये सुनना है कि भाई मुफाड़ ने किसकी गांड मारी है, किसने मुफाड़ की गांड मारी, तो तुम सोच लो तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड कहाँ है, क्या है, तुम हिप हॉप लवर नहीं हो, हिप हॉप लौड़े हो तुम बेंचो, ठीक है, लवर नहीं हो तुम, तुम्हें घंटा कुछ नहीं पता है, तुम्हें बस आधे से ज्यादा बंदों को ये है कि हम रैप करके बस अब हमें भी मिल जाएगा, हम भी रैप कर लेंगे, हम भी कर लेंगे, सब हो जाएगा, मैं देंगे, सब हो जाएगा, मैं वो तुम्हें एनर्जी देता आया हूँ कि तुम करो भाई, सब करो, मैं कर सकता हूँ, तुम भी कर सकते हो, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई तुम भूल जाओ बहनचो कि कहाँ से आई ये चीजें चली कहाँ से, हिंदी कौन कर रहा था, सारे इंग्लिश रैपर टर्न होके हिंदी हो रहे थे ना, उस टाइम पे गाड़ मार रहा था मैं, सब पकड़ के, ये याद रखना इस चीज को, और जब मर्जी जब चाहूँ तब कर सकता हूँ ये चीज, मैं कर लिया, इतनी तो ऑडियंस है मेरे पास कि लोगों को बोल सकता हूँ कि हाँ भाई लोग सुनते हैं मुझे, ठीक है भाई, मिलियन नहीं है क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, 10 लोग खड़े हो क्या दिक्कत है, 5 साल के अंदर मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि 10 लोगों से 10 करोड़ कैसे बनाते हैं, ठीक है, और आई डोंट केयर कि मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ, बेंचो बेकार लगता हूँ, कैसा लगता हूँ, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तो मैं तुम्हें करके भी दिखा दूंगा, ये याद रखना, ठीक है, उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, तुम लोग किसी भी हद तक जा रहे हो तो मैं भी जाऊंगा, कर लो फिर, देखते हैं, आओ गलीच पने में देखते हैं कौन कितना हुआ है, ठीक है, तुम्हें मैं दिखाता हूँ बलजीत नगर, और अगर तुम्हें अभी भी कंटेक्स्ट नहीं मिला है ना इस चीज़ का कि मैं क्यों इतना गरिया रहा हूँ, इतना क्यों बोल रहा हूँ, है ना, तो भाई सीधी सी बात यही है कि ये जो चीज़ें हो रही है ना कि मुझसे रिलेटेड कोई भी पोस्ट आ रहा है ना, कोई मेरा फैन पेज कुछ पोस्ट कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो मॉडरेटर्स बैन कर रहे हो, पोस्ट डिलीट कर रहे हो, मुझसे रिलेटेड कोई भी अच्छी बात हो रही है उसके नीचे जाके सारे के सारे बिल्कुल सारे नेगेटिव कमेंट्स करना शुरू हो जा रहे हो, जैसी पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, तो ये सब चीज़ें देखो, मैं तो बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे पता है बहुत अच्छे से कैसे होती हैं ये चीज़ें, ठीक है, और कौन करता है पीछे से ये सब चीज़ें भी पता है भाई, मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैं मेरे को 10 साल से तो ऊपर ही हो गए, तो मैं बहुत चीज़ें देख चुका हूँ, तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, मेरे को नहीं बनाया जा सकता, सिंपल सी बात है। और भाई अगर अभी भी तुम्हें ये लग रहा है कि मैं क्लाउड के लिए ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, तो भाई इतनी सी बात समझना सिर्फ कि मैं 4-5 साल से ये सेम चीज़ ना फेस कर रहा हूँ, बट मैं इसके बारे में कभी बोला नहीं है ऐसे अलग से, और हर बंदे का सैचुरेशन पॉइंट आता है भाई, ठीक है, अब इतनी ज़्यादा मेरे से रिलेटेड नेगेटिव और टॉक्सिक चीज़ें करते हैं सोशल मीडिया पे, मेरे पास और कोई तरीका नहीं है भाई, मैं तो बोलूँगा, सीधी सी बात है, ठीक है, मेरे को जो लगता है मैं बोलूँगा, मैं चुप था तो कोई बात नहीं, तब तक चुप था, अब मैं बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ।